वीडियो लीक होने से पहले मुझे हरीम शाह की कॉल आई थी। हरीम शाह ने मुझे स्टेट बोला था। अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। सोशल मीडिया पर हर तरफ मिनाहिल मलिक और सिर्फ मिनाहिल मलिक हो रहा है। जिसे देखो वो मिनाहिल मलिक के ऊपर ही लगा हुआ है। एसके कहते हैं कि चले आप लोगों को काम तो मिला, आपको रोजगार तो मिला, कमाई जाओ, अपनी दुकानें चमकाई जाओ। आपको बताएंगे कि हाल ही में एक वीडियो बनाया था एसके ने, जिसपे उन्होंने कहा था कि मेरे साथ जो नाजेबा वीडियोस हैं वो मिनाहिल मलिक ने खुद लीक की हैं। जी हाँ, और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास मिनाहिल मलिक, तुमने अगर सच ना बताया तो मैं अपना मोबाइल जो है वो एफआईए को दे दूंगा या फिर मैं तमाम वो सबूत अपलोड कर दूंगा। लेकिन 24 घंटे होने के बाद एसके ने क्या किया मैं बताने वाली हूं आपको आज की वीडियो में। एसके ने ऐसे ऐसे इंकिशाफात कर दिए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस सारे मामले में हरीम शाह का किरदार जो है वो भी बड़ा मायने रखता है। तो आपको बताऊंगी आज की वीडियो में कि इस सारे मामले में जो मिनाहिल मलिक की वीडियोस लीक हुई हैं, इसके अंदर हरीम शाह का क्या किरदार है ये भी बताऊंगी आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो आपको बताऊंगी कि अपने हालिया इंटरव्यू के अंदर जैसा कि एसके ने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर तुमने अपनी गलती को नहीं माना और एफआईए में दी गई दरख्वास्त जो है वो तुमने वापस ना ली तो मैं तुम्हारे खिलाफ मीडिया पर वो तमाम सबूत दे दूंगा। तो जनाब उनका पहला इंटरव्यू मंजर आम पर आ चुका है जिसमें उन्होंने वो तमाम इंकिशाफात कर दिए हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानना चाहते थे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एसके ने कहा है कि हमारी जो बिग स्क्रीन है जिसके थ्रू मिनाहिल मलिक को मुतारिफ करवाया गया और मैं इनको डिफरेंट किस्म की प्रमोशंस के लिए भेजा करता था और अब तक बिग स्क्रीन के थ्रू मैं इनको 1 करोड़ से ज्यादा रकम जो है वो दे चुका हूं और इसके अलावा जो मैं उनको वैसे भेजता रहा हूं उनके अकाउंट में वो एक अलग मैटर है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो मिनाहिल मलिक को एक फ्लैट यानी कि एक अपार्टमेंट भी दुबई के अंदर लेकर दिया हुआ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि मिनाहिल मलिक जो है कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन इस बंदी को पैसों की जरूरत नहीं होती। उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मिनाहिल ने ये वीडियोस क्यों लीक की होंगी, एक खातून खुद ही अपनी इज्जत क्यों उछालेगी, जिस पर एसके का कहना है कि ये थोड़ी सी साइको है। जी हाँ, वो कहते हैं कि ये एक नॉर्मल बंदी नहीं है बल्कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा से मुझे भी मशकूक लगती रही है क्योंकि इसके अंदर ये डबल माइंडेड रहती है और ये बहुत बड़ी साइको पेशेंट है। साथ में उन्होंने कहा कि ये मुझसे कहती थी कि मैं इससे शादी कर लूं और ये वीडियोस तब की हैं जब मैं पाकिस्तान आया और इसकी और मेरी मुलाकात हुई। ये तमाम की तमाम वीडियोस रिकॉर्ड हुई मिनाहिल मलिक के मोबाइल से, इसमें मेरे मोबाइल से कोई वीडियोस नहीं ली गई। साथ में उन्होंने कहा कि ये आ गई अचानक अब की बार दुबई और दुबई में मैं नहीं मौजूद था, मैं था सऊदीया में। जैसे ही इसने देखा कि मैं सऊदीया में, उसने मुझे कॉल की, लेकिन मैं इतना वेला थोड़ी ना हूं कि मैं आ जाऊं। तो जनाब मैं नहीं आ सका, जिस पर इसने मुझे धमकी दी और मेरी ये जो तमाम की तमाम वीडियोस थी ये इसने किसको सेंड की? जी हाँ, इसने अपने करीबी दोस्तों को सेंड की जिसमें एक हरीम शाह भी थी। जनाब ये है पॉइंट कि हरीम शाह की एंट्री हो गई। अब बताते हैं आपको कि हरीम शाह ने क्या किया। एसके बताते हैं कि हरीम शाह ने मुझे कॉल की और कॉल करने के बाद कहा कि तुम्हारी वीडियोस जो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं, मैं इन तमाम वीडियोस को वायरल कर दूंगी। लेकिन वीडियो लीक होने से पहले मुझे हरीम शाह की कॉल आई थी। हरीम शाह ने मुझे स्टेट बोला था कि आप मिनाहिल मलिक से आपस में दोस्ती कर लो, नहीं तो मैं मिनाहिल की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसने मुझे वीडियोस भेजे हैं, मैं लीक कर दूंगी। लेकिन उसने कहा मैं लीक नहीं कर रही, लेकिन उसने मुझे वीडियो भेजे हैं मिनाहिल ने। मिनाहिल मलिक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेहतर होगा कि तुम मिनाहिल मलिक की बातें मानो तमाम की तमाम। यहाँ पर वो कहते हैं कि किस किस्म की बातें, तो जनाब वो बताते हैं कि मिनाहिल मलिक मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रही थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मेरे साथ जो रिलेशन था उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर एसके ने अपने करेक्टर के हवाले से खुद ही बता दिया है कि मैं किसी एक लड़की के साथ नहीं टिकता हूं बल्कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं जिनमें से मिनाहिल मलिक भी एक थी। तो मिनाहिल मलिक की बेवकूफ़ी है कि वो समझती थी कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं था।
तो कैसी गिरी हुई गुफ्तगू, कैसी गिरे हुए लोग इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड बने हुए हैं। और आपको मजे की बात बताऊं कि यहाँ पर मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में इस चीज का जिक्र किया था कि पहले लोगों की जब बदनामी होती थी तो उनका बायकॉट किया जाता था, मुआशरा तमाम लोग जो है वो उनसे बातचीत करना बंद कर देते थे। लेकिन आज के दौर में जो जितना बदनाम है उसको उतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उसको उतने ज्यादा उससे प्रमोशंस करवाई जाती हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की। तो इसके कहते हैं कि इसी हवाले से मुझे भी अब बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। जैसे ही ये वीडियो लीक हुई है तो मुझे और ऑफर्स आना शुरू हो गए कि हमारी प्रमोशन कर दीजिए, हमारी कर दीजिए। तो ये है हम लोगों की मेंटेलिटी, और ये है कि हम लोग इस तरह का सोच रखते हैं, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। यहां पर जनाब वो कहती हैं कि एंड क्या होगा। तो एसके ने बता दिया है कि एंड क्या होगा। वैसे इस एंड का मुझे पहले से पता था, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। एसके ने कहा है एंड सुलह होगा, क्योंकि इसने बेवकूफ़ी की है और बेवकूफ़ी में इसने अपनी ही इज्जत खराब की है। मेरा तो कुछ नहीं गया, मैं तो खुलेआम बता रहा हूँ कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं और मैं इस तरह के हरकत जो है, इस तरह के काम जो है वो करता रहता हूँ। अब जनाब उन्होंने कहा है कि एंड क्या होगा कि मैं इसकी वीडियोस जो थी 24 घंटे के बाद वायरल करने ही वाला था, जो कि मेरे पास सबूत थे। लेकिन इसके और मेरी फैमिली के दरमियान जो है, यानी कि मेरी और मिनाहिल मलिक की जो फैमिली है, इनके दरमियान हमारी एक बड़ी अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा है कि हम चाहेंगे कि इस मामले को सुलह की तरफ लेकर जाएं, लिहाजा आप अब मजीद कोई ऐसा कदम नहीं उठाइएगा। तो जब मामला सुलह की तरफ जा रहा है तो मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है। अब जनाब यहाँ पर मिनाहिल मलिक और इनकी सुलह होने वाली है, यानी कि ये बात बड़ी खुद सलूबी के साथ खत्म हो जाएगी। और बीच में बेवकूफ बना आप, हम, जी हाँ, हम सबको मामू बना दिया है मिनाहिल मलिक ने, और हम सबको बेवकूफ बना दिया है मिनाहिल मलिक ने। जी हाँ, रातों रात मिलियंस पे चली गई, फॉर यू पे चली गई, प्रमोशंस मिलना शुरू हो गई, और ये इन दोनों का खुद का बनाया हुआ प्लान भी हो सकता है। खैर, जब जिस इंसान के पास इज्जत ही ना हो, उसकी इज्जत चली भी जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता है। उन्हीं में से मिनाहिल मलिक है जिन्हें मेरा नहीं ख्याल कि अपनी खुद की इज्जत उछालने से कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि इज्जतदार होती तो नुकसान होता। खैर, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप इसके हवाले से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मिनाहिल मलिक के हवाले से क्या सोच रहे हैं। क्या आप अब भी उसको मजलूम समझ रहे हैं, या आपको लगता है कि मिनाहिल मलिक जो हैं, इन्होंने ये तमाम ड्रामा जो किया है, और अगर किया है तो किस लिए किया है। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।